हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये असेसमेंट वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो बहुत ही आप कह सकते हो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वर्कशीट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट भी है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है आपकी 20 मार्क्स की असेसमेंट वर्कशीट है, जिसमें आपको 2 खंड दिए गए हैं। ठीक है, पहले आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करेंगे। और जो ये गद्यांश है ये है डेंगू बुखार के बारे में। सभी बच्चे जानते हैं बारिश में जो है डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है और अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है, जिसके कारण डेंगू ने बहुत ज़्यादा अपने पैर जो है वो पसारे हैं दिल्ली में। ठीक है, सो डेंगू बुखार को शरीर तोड़ने वाला तथा डांडी बुखार भी कहते हैं। तो जिसको भी डेंगू होता है वो उसका शरीर जो है वो बहुत दिनों तक दुखता है, दर्द होता रहता है मांसपेशियों में। ठीक है, तो इसको शरीर तोड़ने वाला या डांडी बुखार भी कहा जाता है। यह मलेरिया का ही एक प्रकार है। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया मौसमी बुखार हैं। ठीक है, जो सामान्यतः कब फैलते हैं? वर्षा ऋतु में फैलते हैं। डेंगू बुखार एक पीले बुखार फैलाने वाले मच्छर से फैलता है और जिसे एडीज इजिप्टी कहते हैं। तो डेंगू बुखार जो है फैलाने वाले मच्छर को क्या कहेंगे? एडीज इजिप्टी। इस बीमारी को एशियाई टाइगर मच्छर भी फैलाता है। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू बीमारी के प्रकोप में भारी वृद्धि हुई है। यह एक विषाणु रोग है जिसमें प्रतिवर्ष भारत में हजारों की संख्या में लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। डेंगू बुखार की अवधि जो है वो 2 से 5 दिन मानी जाती है और इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तक तेज़ बुखार चढ़ता है और शरीर पर ददोरे पड़ जाते हैं, यानी शरीर पर रैसेस हो जाते हैं रेड रेड से। ठीक है, इसके कारण और जोड़ और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जो है मसल्स में इसमें दर्द होता है। इसके साथ साथ सिर दर्द, आँखों में जलन, धूप से घबराहट होती है और नींद जो है इसमें कम आती है। ठीक है, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आँखों में जलन रहती है, धूप से घबराहट होती है, नींद भी कम आती है। शरीर में 7-8 दिन दर्द रहता है और कुछ बीमारियों के शरीर में दर्द 1 वर्ष तक रहता है। तो अब आप बच्चे सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी जो है रूप ले लेती है। खून जांच के द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता लगाया जा सकता है। तो ब्लड टेस्ट कराते हैं डेंगू के लिए। ठीक है, जिसमें जो है पता लगाया जाता है डेंगू या चिकनगुनिया के बारे में। भारत में डेंगू वायरस का 1950 में पता लगा था, जब खून के नमूनों से डेंगू वायरस को अलग किया गया था। ठीक है, 1950 में इस तरह के जो है डेंगू वायरस का पता जो है वो लगाया गया था। पिछली 3-4 दशकों से वर्षा ऋतु में यह महामारी का रूप धारण कर लेती है। तो अब की बार बारिश ज़्यादा हुई थी, तो अब की बार बहुत ज़्यादा इस डेंगू ने जो है एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा प्रकोप जो है वो फैलाया है। इस बीमारी से लगभग संपूर्ण भारत प्रभावित है और इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है, विशेषकर एडीज मच्छर से। एडीज से बचने के अतिरिक्त लंबी आस्तीन के जो है कपड़े पहनना, यानी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना ज़रूरी है। कोशिश करें कि कोई भी हिस्सा जो है वो खुला ना रहे और खिड़कियों दरवाज़ों पर जो है वो क्या लगाएं? पाली लगाना, ताकि मच्छर जो है वो अंदर ना आ सकें। कपड़ों को पायरेथेराइड से धोना आदि बचाव के इसके तरीके हैं। इसके अलावा जो डेंगू मच्छर है वो दिन में काटता है, तो कोशिश करें दिन में जो है मच्छरों के काटने से बचें और फुल स्लीव्स के कपड़े वो पहनने चाहिए। वैसे तो चिकनगुनिया का कोई विशेष इलाज नहीं है, कोई इसका टीका विकसित भी नहीं हुआ है। इसके मरीजों को क्लोरोक्विन दवाई दी जाती है और ददोरों को कम करने के उपाय जो है वो किए जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने एक संपूर्ण योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत सभी जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनको इस बीमारी से मुक्त करने का प्रोग्राम है।
इसमें मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। यानी जहाँ जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं, पानी खड़ा रह सकता है, उन जगहों पर जो है उनको ख़त्म किया जाए ताकि मच्छर जो है वो पनपे ना। ठीक है। इसके अलावा कूलर में अगर पानी है तो उसमें केरोसिन जो है डालकर मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। टायर हैं, आपके आसपास जो गमले हैं उनमें पानी खड़ा न रहने दें, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं मच्छरों के पनपने के कारण। ठीक है। बारिश के बाद जो पानी खड़ा रह जाता है उसमें मच्छर पनपते हैं, जिसमें हम लापरवाही करते हैं। तो जो आसपास पानी खड़ा रहता है कोशिश करें कि वो पानी बिल्कुल ना खड़ा रहे। बारिश के बाद पानी का निकलने का अच्छे से जो है वहाँ पर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है। रोड पे पानी खड़ा रहता है तो इस तरह से जो है प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग जो है अपने आसपास पानी खड़ा न रहने दें और मच्छरों से बचाव के तरीके वो अपनाएं। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में आपके 5 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न आपके जो है बड़े प्रश्न दिए गए हैं। 5-5 अंक के ये जो है प्रश्न रहेंगे। सो आइए इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया किस प्रकार के बुखार हैं? तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये कैसे बुखार हैं? मौसमी बुखार हैं। प्रश्न 2 है, डेंगू और चिकनगुनिया सामान्य किस ऋतु में फैलता है? तो डेंगू और चिकनगुनिया सामान्य वर्षा ऋतु में फैलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, दिल्ली में कौन से माह मुख्यतः वर्षा के होते हैं? तो जुलाई से सितंबर के जो महीने हैं वो लगभग किसके हैं? वर्षा के। मेन वर्षा जो है जुलाई से सितंबर के महीनों में होती है। प्रश्न 4 है, डेंगू बुखार की अवधि साधारणतः कितने दिनों की मानी जाती है? तो डेंगू बुखार की अवधि जो है वो 2 से 5 दिनों की मानी जाती है। 2 से 5 दिन जो है वो मानी जाती है डेंगू बुखार की अवधि। डेंगू और चिकनगुनिया बुखार का पता कैसे लगाया जा सकता है? खून जांच के द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ब है, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो कोई भी 5 जो है उपाय आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्या क्या उपाय करके आप डेंगू और चिकनगुनिया से अपना बचाव कर सकते हो? सबसे पहला है लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना। सेकेंड, खिड़कियों दरवाजों पर पाली लगाना। तीसरा है कपड़ों को पायरेथायराइड से धोना। नंबर 4 है अपने आसपास की जगहों को साफ करके और पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ये उपाय है। और नंबर 5 है मच्छर मारने वाली मशीन या जाली का उपयोग करके मच्छरदानी का उपयोग आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, डेंगू चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में लिखिए। आप अपने स्तर पर डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे? ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है वो सरकार फैला रही है। ठीक है। जिससे डेंगू को कम से कम किया जा सके। दूसरा है जगह जगह पर दवाई का छिड़काव करवाना। तीसरा है मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करने पर विशेष बल देना। तो ये प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जाते हैं। अब कुछ सुझाव बचाव के लिए, ठीक है, ये आप दे सकती हो। पहला है, प्राय डेंगू का मच्छर दिन में के समय काटता है, इसलिए दिन में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। बारिश के दिनों में फुल शर्ट पहने। घर के आसपास या घर के अंदर पानी नहीं जमा होने दें। और चौथा है, पानी की टंकी को सही तरीके से ढकें। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को जो है डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचा सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।